नमस्कार। जब कोई बच्चा बहुत जिद्दी होता है, रोता है अपने बचपन में और वो रोता रहता है। लोग कहते हैं अरे वो तो बड़ा बड़ा जिद्दी है। असल में वो जिद्दी क्यों होता है? क्योंकि वो जो चीज चाहता है उस चीज को पाने के लिए वो रोता रहता है। किसी को बिस्किट चाहिए, किसी को दूध चाहिए तो वो उसके लिए रोएगा। बड़े लोगों को लगता है कैसा बच्चा है, कितना रो रहा है, लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि वो रो इसलिए रहा है क्योंकि उसको उस चीज की चाहत है। उस चीज का एक दृढ़ निश्चय है उसके अंदर कि मुझे तो वो चीज चाहिए चाहिए। जब तक उसको मिल नहीं जाती है वो रोता रहता है और जैसे मिल जाती है वो रोना बंद कर देता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम जिद्दीपन जो होता है उसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम समझदार हो जाते हैं। लेकिन असल में जो इंसान जिद्दी बन जाता है अपनी सफलता को लेकर, अपने कामों को लेकर, उसको भी वही सफलता उस छोटे बच्चे की तरह भी मिल जाती है। ऐसे में आज आपको एक बात बताने वाला हूँ। आपने एडिसन का नाम सुना होगा, सभी लोग को पता है कि उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था। बेसिकली वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और सिर्फ बल्ब का आविष्कार नहीं किया था, उनके नाम पे हजारों पेटेंट हैं। पता नहीं उन्होंने किन किन चीजों का आविष्कार किया। मैं बात करना चाह रहा हूँ आज उनके एक पार्टनर थे जो जिनने उनके साथ में कम से कम 30-40 साल तक काम किया एज अ पार्टनर। उनका नाम था एडविन सी वॉन्स। तो एडविन सी वॉन्स जो थे वो कोई बहुत बड़े घराने के नहीं थे। वो एक मजदूरी जैसा काम करते थे, थोड़ा सा पढ़े लिखे थे, लेकिन कोई उनको बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं आता था। एक बार उनके मन में एक विचार आया कि मैं क्यों इस तरीके की जिंदगी जी रहा हूँ, मैं एडिसन के साथ बिजनेस करूंगा। और उस टाइम पे एडिसन के साथ बिजनेस करने का मतलब जैसे आज के टाइम पे अंबानी के साथ बिजनेस करने जैसा है। ये आप सोचो, जो व्यक्ति जिसके पास में उस टाइम पे एडिसन की लैब तक जाने के लिए पैसे नहीं थे, क्योंकि ट्रेन लगभग 200 मील का सफर था, वो ट्रेन से पूरा करना था और उनके पास में वो पैसे भी नहीं थे, उतना किराया भी नहीं था कि वहां तक पहुंच जाए। कितना दृढ़ निश्चय रहा होगा उस व्यक्ति के अंदर जिसने सोचा कि नहीं, मुझे वहां पे जाना है। जो मालगाड़ी होती है उस मालगाड़ी में बैठ के वो व्यक्ति वहां तक पहुंचे, उनकी लैब जहाँ पे जिस सिटी में थी। कैसे कपड़े होंगे, कैसा उनका हुलिया होगा उस टाइम पे आप सोच सकते हैं। और वहां पे पहुंचने के बाद उन्होंने एडिसन से कहा कि मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ एज अ बिजनेसमैन, मतलब मैं आपके साथ में बिजनेस करना चाहता हूँ। जब एडिसन ने उनको देखा, क्योंकि एडिसन इतने बड़े साइंटिस्ट थे उस टाइम पे, हमेशा रहे हैं वो, उस टाइम पे भी बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। जब उन्होंने देखा कि ये किस तरीके का आदमी मुझसे क्या बात कर रहे हैं, मेरे साथ बिजनेस करेगा, मेरे प्रोडक्ट्स का बिजनेस करेगा। लेकिन एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, भले आज आपका हुलिया जैसा भी हो, जो भी हो, लेकिन अगर आपके अंदर कोई चीज है, किसी चीज की इच्छा है, कोई चीज करने का दृढ़ निश्चय है, तो वो चीज आपके चेहरे से झलकनी चालू हो जाती है। तो जब एडिसन, क्योंकि एडिसन खुद एक साइंटिस्ट थे, वो इतनी चीजों को पढ़ सकते थे कि ये व्यक्ति किस तरीके का हो सकता है। उन्होंने देखा कि इसका हुलिया बहुत गड़बड़ है, कपड़े भी अच्छे नहीं है, गंदे से पहना है, पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन इसका जो चेहरा है वो एक चीज ये बता रहा है कि हाँ, इसके अंदर वो करने की इच्छा तो है। तो उनने एक काम किया, उनने कहा चलो ठीक है, अभी तो तुम्हारे पास पैसे भी नहीं है, तो मेरी लैब में एक मजदूरी जैसा एक काम करने लगा। एक काम दे दिया उसको उनको। उनने बहुत दिनों तक वो काम किया एडविन सी वॉन्स ने उनकी लैब में। तो एडविन सी वॉन्स ने कई सालों तक उनकी लैब में एक छोटा सा काम किया। आप ये मानो कि वो काम एक मजदूरी के बराबर था, वो करते गए। लेकिन उनके मन में एक चीज क्लियर थी कि मैं यहाँ पे कोई नौकरी करने नहीं आया हूँ, क्योंकि इतना बहुत लंबा टाइम निकल गया था। वो चाहते तो कहीं ना कहीं कोई नौकरी करना चालू कर देते, क्योंकि उनको एक एक्सपीरियंस हो चुका था लैब में। लेकिन उनके अंदर का वो जो जिद्दीपन था कि नहीं, मुझे तो इनके साथ बिजनेस ही करना है, मैं इनके साथ एक साझेदार के रूप में काम करना चाहता हूँ, ना कि मैं इनके यहाँ नौकरी करना चाहता हूँ। इस तरीके से बहुत दिन निकलते गए। उनको कोई समस्याएं आई, बिल्कुल आएंगी, क्योंकि जो इंसान अपने मन में सोच के बैठा है कि मुझे इनके साथ में बिजनेस करना है, और वो किसी के एक छोटा सा काम कर रहा हो, लेकिन उनके अंदर वो विश्वास इतना प्रगाढ़ था, इतना दृढ़ निश्चय था, उनका जो जिद्दीपन था वो इतना ज्यादा था कि कुछ भी हो जाए, वो उन्होंने सोचा कि मैं एक सही समय का इंतजार करता हूँ। फिर एक ऐसा समय आया, उस टाइम पे एडिसन ने एक नया आविष्कार किया जिसका नाम था एडीफोन। और वो एडीफोन, जो उनके स्टाफ थे, सेल्स में जो थे, उनको लगा कि इस फालतू से यंत्र की क्या जरूरत है, क्यों इन्हें आविष्कार करके रख दिया है, ये कहीं नहीं बिकेगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। तो उन्होंने सेल्स डिपार्टमेंट में उनको बोला कि ये इसका कुछ होने वाला है नहीं। उस टाइम पे सी वॉन्स को लगा कि यही मेरे लिए सबसे अच्छा मौका है, और वो तुरंत एडिशन के पास गए और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि इसको मैं सेल करूं, मैं इसको बेचूं।
तो क्योंकि वो उस पूरे लैब में सिर्फ 2 ही लोग थे जिनको उस एडिफोन पे विश्वास था, एक एडिसन को और एक सीवॉन्स को। उसके अलावा किसी को विश्वास नहीं था कि बिकेगा मार्केट में। और सीवॉन्स ने उसको इस तरीके से बेचा, ऐसे बेचा मार्केट में कि वो बूम आ गया ऐसा। और उस पर एक स्लोगन तक आ गया कि ये चीज बनाई एडिसन के द्वारा बनाई गई और सीवॉन्स के द्वारा स्थापित की जाए। इस तरीके से स्लोगन तक मार्केट में आ गए और उनने एडिसन के साथ में 30 साल तक हिस्सेदारी की। और आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति कहां से करोड़पति अरबपति बन चुके। ये सुनने में बड़ा, जब मैंने भी इसको पढ़ा, मैंने भी देखा, तो मुझे भी लगा कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो इतने निचले स्तर पर हो, जिसके पास में ट्रेन से जाने के पैसे ना हो, और वो एडिसन के साथ में सोच सकता है क्या कि मैं उनके साथ साझेदारी करूंगा। मोरल ऑफ दैट स्टोरी ये है कि आपका जो जिद्दीपन होना है वो बहुत ज्यादा जरूरी है सक्सेस के लिए। आपका जो दृढ़ निश्चय है वो बहुत ज्यादा जरूरी है सक्सेस के लिए। और जो आपने सोच सकते हैं, जितना आप अच्छा सोच सकते हैं, सोचना वस्तुओं के बराबर होता है। वस्तु मतलब जैसे आपने कोई चीज सोची, आप जिस चीज के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे ये चीज चाहिए है, कार के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, काम के बारे में सोच रहे हैं, तो जो अंदर यहाँ सोच रहे हैं वो एग्जैक्ट साक्षात एक वस्तु की तरह है, एक काम की तरह है कि वो हो रहा है यहाँ पे। तो इसलिए आप अपने काम के प्रति बहुत ही एक जिद्दीपन लाना बहुत जरूरी है उसके लिए, इस सोच के साथ में कि नहीं ये काम मैं कर ही दूंगा और वो काम हो ही जाएगा। अभी आप किसी भी स्टेज पे हो, कोई फर्क नहीं इससे पड़ता है, क्योंकि सीवॉन से ज्यादा गरीब तो आप नहीं हो सकते। जितने वो गरीब होंगे उतने ज्यादा से ज्यादा आप गरीब हो सकते हैं। लेकिन उनने सोचा, इसलिए उनने कर लिया और उनने अपना वो जिद्दीपन जो था वो छोड़ा नहीं कभी। तो आई होप मैं आपको समझा पाया आज। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दूसरों को शेयर करिए।